आप लोगों को बताऊंगा। आज जो इनिशियल स्टेज का है वो जो बताना जरूरी है वो आज बहुत जरूरी है। और आज आप जर्नल एंट्री में बिल्कुल ही माहिर हो जाओगे, एकदम सीख जाओगे बेसिक लेवल की। सबसे पहले जो जानना आप लोग को जरूरी है, मैंने पिछले क्लास में कुछ एरर आ गए थे वीडियो में, तो वह रह गया था बताना, जो आज मैं बता दे रहा हूँ आप लोग। तो आने वाले वीडियो होंगे उसमें मैं आप लोग की बुक से लेकर के आप लोग को बताऊंगा। आज जो इनिशियल स्टेज का है वो जो बताना जरूरी है वो आज बहुत जरूरी है। और आज आप जर्नल एंट्री में बिल्कुल ही माहिर हो जाओगे, एकदम सीख जाओगे बेसिक लेवल की। सबसे पहले जो जानना आप लोग को जरूरी है, मैंने पिछले क्लास में कुछ एरर आ गए थे वीडियो में, तो वह रह गया था बताना, जो आज मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को। गुड्स और नॉन गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? जो जनरली विच इज नॉन एज ए स्टॉक। बिजनेस में जो कुछ भी आप स्टॉक्स करते हैं क्या है? गुड्स, जिसका कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? सेल करना। बिजनेस में गुड्स आते हैं क्यों? क्योंकि उसका सेल करना है। आप गुड्स परचेज करते हो क्योंकि उसका सेल करना है। तो ऐसे गुड्स जिसको कि आप इसलिए परचेज कर रहे हो क्योंकि उसे सेल करना है, तो वो क्या कहलाएगा? गुड्स। और इसे आप हमेशा परचेज के नाम से यहाँ पे लिखोगे, क्योंकि न्यू अकाउंटिंग सिस्टम हमें गुड्स लिखने को नहीं बोलती है, ये अब हमें परचेज लिखता है। क्योंकि आजकल ये वैसा ये नहीं है कि कहीं इसका रूल्स है कि परचेज ही लिखना है, बट जनरली आजकल जो यूज होते हैं, आपके एग्जाम के व्यू से भी आपको सोचना है कि एग्जाम में क्या लिखने से आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे, तो आपको परचेज ही लिखना है। और जब भी गुड्स आप परचेज करोगे, कभी हो सकता है उसे वापस करना पड़े, तो परचेज रिटर्न। और जब भी आप कोई चीज गुड्स मार्केट में क्या करोगे? गिवन करोगे, यानी सेल करोगे, तो उसे आप सेल करोगे, सेल्स लिखोगे। अगर वो चीजें अगर आप रिटर्न वापस आ रही है आपके पास, कभी कोई हो सकता है कोई उसमें कोई टूट फूट हो गया, या कोई चीज अगर रफनेस उसमें आगे है, कोई वेस्टेज हो गया, या किसी वेस्टेज प्रोटेक्ट, कई कारण हो सकते हैं, अगर वो आपके पास आ रही है तो उसे आप सेल्स रिटर्न बोलोगे। ठीक है। अब आपको समझना है नॉन गुड्स क्या होते हैं। तो विच इज नेसेसरी फॉर डूइंग द बिजनेस, जो बिजनेस को करने के लिए जरूरी है, उसे आप क्या बोलते हैं? नॉन गुड्स। ये सेल करने के लिए नहीं होता बिजनेस में। बिजनेस में आप फर्नीचर लगाते हो, बिजनेस में आप कंप्यूटर लेते हो, बिजनेस में आप बहुत सारे चीजें ऐसे होते हैं जो लेने होते हैं। कस्टमर आते हैं, कस्टमर के मतलब जो उनकी सुविधाएं देने के लिए आप, ताकि कस्टमर आएंगे बैठेंगे कहाँ? कस्टमर अगर आ रहे हैं तो आप उनकी कुछ बेसिक सी नीड जो है वो पूरी करनी पड़ती है। और या फिर आप अकाउंटिंग्स कर रहे हैं तो कंप्यूटर चाहिए होता है, बहुत सारे टूल्स चाहिए होते हैं। तो ये चीजें जो कि बिजनेस में है, लेकिन किसके लिए? तो डूइंग के लिए, ये बिजनेस करने के लिए जरूरी है, ना कि इनका सेल किया जाता है। तो इसे आप क्या बोलते हो? नॉन गुड्स। तो जब भी नॉन गुड्स आए, जो भी उसका नाम हो, वही चीज आपको लिखना होता है। अब इसके बाद है जर्नल एंट्री। आज आपको बताने जा रहे हैं। तो व्हाट इज जर्नल एंट्री? तो जर्नल एंट्री द फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। जर्नल एंट्री आप किसे बोलते हैं? फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस का ये पहला स्टेज है। अब इसे जर्नल इज द प्राइमरी बुक्स ऑफ कीपिंग अकाउंट क्या बोलते हैं? अगर आप बुक कीपिंग कर रहे हैं ना, उसका पहला स्टेज क्या है? जर्नल एंट्री है। सबसे पहला काम बिजनेस में क्या करते हो? आप जर्नल ही करते हो। तो इसलिए बोलते हैं इनिशियल स्टेज प्राइमरी बुक्स ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का ये क्या है? प्राइमरी बुक्स है। ठीक है। अब आपको समझना है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन यानी समीकरण किसके बराबर होता है? असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो इससे क्या बन जाएंगे? जब आपको कैपिटल निकालना रहे तो कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल। कैपिटल किया विच इज इन्वेस्टेड बाय यू, यू मीन्स ऑनर, विच इज इन्वेस्टेड बाय ऑनर। Anything is invested by the owner in the business is known as capital। और अगर मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा दे, मान के चलिए अगर आपने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाया, और मान के चलिए आप 1 लाख रुपए लगा दिए। अब बिजनेस में क्या चीजें जरूरत पड़ेगी? बिजनेस में बहुत सारे असेट्स की जरूरत पड़ेगी, जिसे आपको लगाना है। फर्नीचर, मशीनरी चाहिए, कंप्यूटर्स चाहिए, बहुत सारी चीज चाहिए, टूल्स चाहिए, तो उसे आप खरीदोगे। मान के चलिए कि व्यापार बिजनेस करने के लिए आपने 1 लाख रुपया पूंजी लगाया, लेकिन आपने बिजनेस जब मार्केट करने के लिए गए तो 2 लाख रुपए की आपने ये सारी चीजें खरीद ली, असेट्स। तो अब क्या हो गया? अगर बिजनेस में आपने, ये क्या बोलता है? असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो देखिए, अगर असेट्स आप कितने का खरीद लिए? 2 लाख रुपए की, लेकिन आपने कैपिटल कितने का लगाया था? केवल 1 लाख रुपए की। तो क्या 1 लाख रुपए लायबिलिटी नहीं बनेंगे? आपने 2 लाख रुपए का खरीद लिया, उसे 1 लाख रुपया दिया होगा, तो 1 लाख रुपया निश्चित रूप से आपकी लायबिलिटी बनी होगी, आपने उधार लिया होगा।
इसलिए हम बोलते हैं हमेशा असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस में लायबिलिटीज। तो 1 लाख प्लस 1 लाख रुपए की आपकी क्या बन गई होगी, लायबिलिटीज। ये चीज अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो अब हम आप लोग को क्वेश्चन की ओर लेकर के चलते हैं। आपने क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना है। ये जर्नल एंट्री आज हम बताने वाले हैं। कुछ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो है ये मैंने लिख लिया है। अब पहला जो ज्यादातर बिजनेस में यूज होते हैं एंट्री हमेशा है बिजनेस स्टार्टेड विथ, आपको कैश दे देगा, बैंक्स दे देगा, गुड्स दे देगा, मशीनरी दे देगा। मैं तीनों चीज यूज कर रहा हूं। तो देखिए बिजनेस जब भी आप स्टार्ट करोगे तो कैश लगाओगे, गुड्स लगाओगे, मशीनरी लगाओगे। अब ये कैश होगा या गुड्स होगा, मशीनरी होगा। बिजनेस में जो भी चीज आएंगे, मैंने क्या बोला था, बिजनेस में जो भी चीज आएंगे आने वाले को आप क्या करते हो, डेबिट। आपने सीखा हुआ है गोल्डन रूल से। गोल्डन रूल का दूसरा रूल क्या बोल रहा था कि विच इज कम, जो आता है, व्हाट कम्स इन बिजनेस, उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसलिए बिजनेस में जो भी चीज आ रहा है, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, गुड्स आ रहा है और मशीनरी आ रहा है। तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कैश अकाउंट डेबिट। और ये लिखने का तरीका देखिए, जब भी आप जर्नल एंट्री करेंगे, जरा मैं आपको स्क्रीन अच्छे से जरा लोकेट कर दूं। जब भी आप बिजनेस करेंगे तो ये कैश, ये जो लिखने का तरीका है जर्नल एंट्री का, इसमें 5 आपको ये टेबल फॉर्म बनाने होते हैं। इसमें सबसे पहला कॉलम आपको बनाना होता है डेट का, दूसरा बनाना होता है पार्टिकुलर का, तीसरा बनाना होता है लेजर फॉलियो का, चौथा बनाना होता है डेबिट का और पांचवा बनाना होता है क्रेडिट का। अब जो भी चीज आप डेबिट में लिखोगे ना, उसे आपको डेबिट के अमाउंट में भी लिखना है और जो भी चीजें आप क्रेडिट में लिखोगे उसे क्रेडिट के अमाउंट में लिखना है। डेबिट आप कैसे लिखोगे ये अभी समझोगे और क्रेडिट आप कैसे लिखोगे ये भी अभी समझोगे। जैसे कि एंट्री बोला, बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन होगा, क्या होगा, तो बिजनेस जब भी आप स्टार्ट करोगे तो ट्रांजेक्शन हुआ। क्या, तो बिजनेस जब भी आप स्टार्ट किया तो आपने क्या लगाया, ऑनर ने क्या लगाया, कैश लगाया, गुड्स लगाया और मशीनरी लगाया। तो बिजनेस में ये कैश, ये गुड्स और मशीनरी आ गए। तो वैसे भी अगर आपको एक अमेरिकन कंसेप्ट बताएंगे, अभी फिलहाल ऐसे ही समझिए कि बिजनेस में जो भी चीज आ रहा है उसे क्या करना है, डेबिट करना है। तो कैश अकाउंट को डेबिट, तो कैश अकाउंट को पहले लिखा जाता है और जो लास्ट वाले ये जो कॉलम का जो भाग होगा वहां आपको डेबिट लिखना है। भले ही यहाँ पे थोड़ा सा ही में आपका आ जाए, लेकिन इसे लास्ट लगा के ही आपको लिखना होता है ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। और बिकॉज आप जानते हैं अकाउंटिंग इज अ काइंड ऑफ आर्ट, अकाउंटिंग एक आर्ट ही है, तो जितने अच्छे से लिखेंगे उतना ही बेहतर मार्क्स आने की संभावना रहेगी। तो कैश अकाउंट डेबिट लिखना है आपको। इसके बाद गुड्स, और मैंने क्या बोला, गुड्स के लिए आपको गुड्स नहीं लिखना होता है, क्या लिखना होता है, परचेज। तो आप क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट डेबिट। आप क्या लिखने वाले हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। और मशीनरी है तो आप क्या लिखने वाले हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट लिखने का क्या तरीका है, तो हमेशा एक वर्ड जो होता है ना वो हटा के लिखते हैं। यानी आप मान लो कि चार जो लेटर आएंगे वो हटा के लिखना है। और क्रेडिट के लिए क्या शब्द यूज करते हैं आप, टू यूज करते हैं, टू। क्रेडिट के लिए क्या यूज करते हैं, टू। डेबिट के लिए DR, लेकिन क्रेडिट के लिए CR नहीं यूज करना है, टू यूज करना है। और इसे कैसे लिखना है, थोड़ा सा हटा के, निश्चित रूप से आप ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब समझिए कैश अकाउंट डेबिट में कितना आ रहा था, 10,000। तो डेबिट का अमाउंट डेबिट के सामने लिख दिया जाएगा 10,000 कैश। इसके बाद गुड्स थी, कितनी थी, 5,000 थी, तो ये 5,000 इसके सामने लिख लिया जाएगा। इसके बाद मशीनरी 40,000 का लगाया था, तो ये मशीनरी 40,000 का लगा देंगे। ये बिजनेस में आ रहा है और बिजनेस की कैपिटल क्या हो रही है, बढ़ रही है। बिजनेस की कैपिटल बढ़ रही है और बिजनेस में अगर पूंजी की वृद्धि होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। और ये अमेरिकन कंसेप्ट के हिसाब से बहुत अच्छे से, अगर हम राम का अकाउंट लिख दे तो राम क्या होगा, ऑनर होगा। अगर राम का अकाउंट यहाँ पे लिखा जाए, हो सकता है राम कल कोई न्यू क्रेडिटर्स भी हो जाए, कोई डेटर्स भी हो जाए, तो फिर उनके बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं रह जाएंगे, इसलिए हम लिख सकते हैं। फिर भी अगर आप चाहो कि नहीं सर लिखना ही है तो कैसे लिख सकते हैं, अगर राम ने लगाया तो राम्स कैपिटल अकाउंट लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, राम्स कैपिटल अकाउंट। अगर श्याम लगाएगा तो क्या लिखा जा सकता है, श्याम्स कैपिटल अकाउंट। तो हम क्यों लिखते हैं, हम इसलिए सीधे कैपिटल अकाउंट ही यूज करते हैं।
तो आप लोगों ने यूज करना है। इसके बाद नरेशन किया जाता है, लेकिन नरेशन हम अगले क्लास में लिखना सिखाएंगे। आज हम केवल एंट्री करना सिखा रहे हैं आप लोगों को। तो ये और कैपिटल जितना डेबिट में होना चाहिए उतना क्रेडिट में होना चाहिए। तो ये चीजें अब जोड़ लेंगे और ये यहाँ पे 55,000 आ जाएंगे। ये 55,000 रुपया आप यहाँ पे लिख के दिखाने वाले हैं। अब सेकेंड एंट्री जो है, अब यहाँ पे अगर डेट होगा तो डेट नहीं था तो 12 था तो 12 लगा देंगे आप। अब इसमें क्या है, गुड्स परचेज 3,000 का गुड्स परचेज किया है कैश में। तो जब आप परचेज करोगे तो यानी गुड्स आपके पास आने वाले हैं, और गुड्स के लिए मैंने क्या बोला, परचेज करोगे तो परचेज लिखना है। तो आप क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे आप, परचेज अकाउंट डेबिट। और ये जो परचेज कर रहे हैं तो आपके पास से कैश जा रहा है। कैश क्या है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या बोलता है, जाने वाले को क्रेडिट करे। तो क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज कितना है, तो देखिए 4,000 रुपए का परचेज कर रहे हैं, 4,000 रुपया डेबिट में लिख देंगे और 4,000 रुपया क्रेडिट में लिख देंगे। तीसरा एंट्री जो आज देखेंगे हम, ये है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ये गुड्स परचेज, अच्छा ये 3,000 था, इसे 3,000 कर दीजिए। अब तीसरा एंट्री जो है गुड्स परचेज ही है, लेकिन ये क्रेडिट में है। तो देखिए जब भी गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा ही, तो आप परचेज अकाउंट डेबिट लिखोगे। लेकिन क्रेडिट में यहाँ किसी का नाम नहीं बोला है, तो जब किसी का नाम नहीं बोला तो कोई तो लेने वाला होगा। तो लेने वाले के लिए आप क्या नाम यूज करते हैं, क्रेडिटर्स। तो क्या लिखना है, टू क्रेडिटर्स। लेकिन अगर मान के चलिए कि यहाँ कोई राम मोहन सुमन कुछ भी रहता अगर, तो आप उसका नाम लिख देते, देने वाले का नाम। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स यहाँ लिख रहे हैं। कितना रुपया आ रहा है, तो 4,000 रुपया। तो यहाँ 4,000 रुपया। इसके बाद रेंट पेड कर रहे हैं, तो रेंट पेड करने के लिए क्या एंट्री लिखेंगे हम, तो रेंट आपको मालूम है क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। क्योंकि कोई भी एक्सपेंसेस, लॉसेज, इनकम टैक्स क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट। तो रेंट यहाँ पे एक्सपेंसेस है आपके लिए, बिजनेस के लिए। तो रेंट अकाउंट को क्या लिखेंगे आप, डेबिट में। और रेंट को देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना पॉकेट को खाली करना पड़ेगा। कैश आपके पास से जाएंगे तो क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा। कितना जा रही है, 500 रुपया। तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, 500 और 500। इसके बाद है सैलरी पेड कर रहे हैं हम, तो सैलरी पेड करने के लिए क्या एंट्री लिखेंगे आप, सैलरी अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। और टू क्या लिखेंगे आप, कैश अकाउंट। तो देखिए सैलरी कितना पेड किया जा रहा है, 4,000 रुपया। तो क्या लिखना है यहाँ पे, 4,000 रुपया यहाँ पे लिखना है। और कैश भी आपके पास से 4,000 रुपया चले जाएंगे। इसके बाद है गुड्स सोल्ड इन कैश। गुड्स को आप सोल्ड कर रहे हो, किस में, कैश में। तो जब आप सेल करोगे तो दो ही चीज, सेल आप दो ही चीज कर सकते हो, या तो कैश या तो क्रेडिट। जब आप कैश में करोगे तो कैश आपके पास आएगा, लेकिन जब आप क्रेडिट में करोगे तो कोई न कोई व्यक्ति को करोगे क्रेडिट में उधार, तो फिर वो पाने वाले का नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे है क्या, यहाँ पे गुड्स सोल्ड इन कैश, यानी कि कैश आपके पास आ रहा है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, कैश अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे आप, कैश अकाउंट डेबिट। ये 6 नंबर की एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट। और आपके पास से गुड्स जा रहे हैं, और मैंने क्या बोला, जब सेल करेंगे गुड्स के लिए तो सेल्स अकाउंट लिखेंगे। और ये कितना का सेल्स कर रहे हैं, 500 रुपए का कर रहे हैं। तो आपने अमाउंट में कितना लिखना है, 500 रुपया। इसके बाद 7 नंबर की एंट्री है आपके लिए। 7 नंबर में क्या बोल रहे हैं कि गुड सोल्ड टू राम। अब आप राम को सोल्ड कर रहे हैं, तो राम पाने वाला, पैसा नहीं आया तो भाई उसका नाम तो लिखेंगे ना कि मैंने किसको दिया, जिससे लेना पड़ेगा मुझे भविष्य में। तो राम का नाम लिखना पड़ता है। और वैसे बोलता है डेबिट द रिसीवर्स। तो आप क्या लिखोगे, राम्स अकाउंट को डेबिट में लिखेंगे। और सेल कर रहे हैं तो मेरे पास से वस्तु तो जा रहे हैं, और उसके लिए मैं सेल्स अकाउंट ही यूज करता हूं। तो राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। कितना सेल कर रहे हैं, राम को 1,000 रुपए का सेल कर रहे हैं, तो 1,000 रुपए यहाँ राम को सेल के नाम से हो जाएगा। इसके बाद है कैश डिपोजिटेड इनटू एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक में जाके आप कैश जमा करने वाले हैं। तो एसबीआई बैंक बोले थे पर्सनल अकाउंट, अब वो पर्सनल अकाउंट क्या है, पाने वाला है। इस हिसाब से अगर आप सोचे तो क्या हो जाएगा, एसबीआई बैंक अकाउंट को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। क्या करोगे, एसबीआई बैंक अकाउंट को आप डेबिट करोगे। और आपके पास से कैश जा रहा है, जमा करोगे तो कैश तो देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 2,000 रुपया जमा करेंगे तो 2,000 देना पड़ेगा। इसे आप आगे सही से कर लेना। तो ये 2,000 रुपया डीआर और 2,000 रुपया क्या हो जाएगा, सीआर हो जाएगा। इसके बाद अगली एंट्री बोल रहा है गुड्स परचेज एंड पेड बाय चेक। आप गुड्स परचेज कर रहे हो, पेड बाय चेक कर रहे हो। तो जब आप परचेज करोगे तो एंट्री क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट।
और जब आप बैंक के माध्यम से, चेक के माध्यम से पेड करोगे, चेक कहाँ से आएगा? बैंक से माध्यम से आपका पेमेंट होगा, यानी आपके जो बैंक में बैंक अकाउंट होंगे वहां से आपका क्या होगा, पैसा कट जाएंगे, वो आपके जेब से आपका पैसा नहीं जा रहा है, तो आप क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट। तो क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना जा रहा है? 1200 रुपया। तो क्या लिखना है आपको? 1200 रुपया लिखना है डीआर में और 1200 रुपया लिखना है क्रेडिट में। इसके बाद है फर्नीचर परचेज एंड पेड बाय चेक। फर्नीचर परचेज करेंगे तो फर्नीचर मैंने बोला हुआ था नॉन गुड्स, जब भी नॉन गुड्स हो तो उसका नाम ही लिखना होता है। तो फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो क्या होगा? फर्नीचर आएगा, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो क्या लिखेंगे आप? फर्नीचर अकाउंट डेबिट लिखेंगे आप, फर्नीचर अकाउंट डेबिट लिखेंगे। और ये भी पेड बाय चेक कर रहे हैं, यानी कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा जाने वाला है। तो क्या लिखेंगे? चेक कौन बनाता है? बैंक। आपका अकाउंट कहाँ पे? बैंक। तो बैंक से ही पैसा पेड होगा। तो क्या लिखना पड़ेगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब कितना रुपया था? 800 रुपया। तो ये 800 रुपया लिख देंगे। कहाँ पे? डीआर का अमाउंट डीआर में, सीआर का अमाउंट सीआर में। लास्ट में आपको क्या करना है? ये जितना भी डीआर साइड का है सबको टोटल लगाना है, जितना भी सीआर साइड का है सबका टोटल लगाना है। अगर डीआर के टोटल और सीआर के टोटल दोनों बराबर होने चाहिए। अगर ये हो गए क्वेश्चन में बराबर, तो समझिए कि आपका क्वेश्चन सही है। ये आप खुद से भी चेक कर सकते हो, आपने चेक करना है। आपने अच्छे से आगे ऐसे ही पढ़ते रहिए। अगर आप लोग का प्यार रहा तो इसी तरह से बहुत अच्छे तरह से वीडियो को बना करके हम डालते रहेंगे। और अगर आप लोग को हमारी मेहनत अच्छा लग रहा हो तो बस आप लोग की तरफ से प्यार मिलना चाहिए मुझे।